तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। और आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि मैंने ग्रुप में शेयर किया था, जो भगवत गीता का चैप्टर 2 है, गीता सार, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज। इसको हम समराइज्ड वर्जन में, इसके सार रूप में हम इसको चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और हर एक श्लोक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। हाँ, हो रही है। तो कल का भी सेशन रिकॉर्ड हुआ है और मैं कल अपलोड करूँगा उसको। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा जो ये चैप्टर 2 है, भगवत गीता का दूसरा चैप्टर, इसका सार रूप में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमने जो, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि हमने भगवत गीता के जो चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है, इसको हमने क्या किया है, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है ना। तो 5 सेक्शंस हैं, जिसमें हमने पहले सेक्शन में 1 से लेकर के 10 तक श्लोकों को रखा है, जो कि है सेक्शन 1। सेक्शन 2 है जिसमें 11 से 30 तक श्लोक हैं। सेक्शन 3 है जिसमें 31 से 38 तक श्लोक है। सेक्शन 4 है जिसमें 39 से 53 तक, और सेक्शन 5 में 54 से 72 तक श्लोक है। तो अलग अलग तरीके से, जैसे हमने पहले अध्याय में पूरा चर्चा किया, पूरा पहला अध्याय जो है वो इस बारे में चर्चा करता है कि अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा? अलग अलग कारण दे रहा है अर्जुन जो है ना, इस कारण से युद्ध नहीं करूंगा, इस कारण से युद्ध नहीं करूंगा, वो सब हमने डिटेल में चर्चा किया है ना। लेकिन अब भगवान उन सारे कारणों को काट रहे हैं। भगवान अब उन सारे जो रीजंस अर्जुन ने दिए थे उन सबका खंडन कर रहे हैं, और जो है भगवत गीता में अलग अलग तरीके से इस चैप्टर में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि क्यों तुमको युद्ध करना चाहिए। और इस चैप्टर का नाम प्रभुपाद जी ने गीता सार क्यों दिया है? क्योंकि इस चैप्टर में भगवान जो आगे के पूरे भगवत गीता में बताने वाले हैं उसको समराइज करके पहले बता दिया, उसका सारा जो है उसको शॉर्ट में सब कुछ बता दिया कि ये है, ये है, ये है, ये है, सारे मार्ग बता दिए। फिर अर्जुन उसके बाद बोलता है कि अब आपने इतना सब कुछ बोल दिया, जैसे 3rd चैप्टर के बिगिनिंग में हम देखते हैं कि आपने सब कुछ बता दिया, आपने ये भी बता दिया, आपने वो भी बता दिया, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, करना क्या है? कंफ्यूज हो गया अर्जुन, भी इतना सब कुछ बता दिया। फिर भगवान ने एक एक करके हर चीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया, फिर एक एक करके हर चीज को डिटेल में चर्चा किया है। तो जो पहला सेक्शन है जिसमें पहले 10 श्लोक हैं, उसमें क्या है, उसमें अर्जुन का एक और डाउट जो कि हमने चर्चा किया था 2.6 में स्पेसिफिकली, और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण को अर्जुन का शरणागति जो कि 2.7 8 में है ना। तो ये है, तो इसमें अर्जुन जो है अपना एक और रीजन बताता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद भगवान को शरणागति कर देता है, यानी कि अब भगवत गीता भगवान के मुख से निकलने के लिए योग्य बन जाता है कि भगवान आप अपने मुख से भगवत गीता का प्रवचन करें, है ना। फिर उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है जिसको हमने अभी तक थोड़ा बहुत चर्चा किया भी है, जिसमें है 11 से लेकर के 30 तक श्लोक, इसमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से बोल रहे हैं युद्ध करो। हाँ, क्या ज्ञान दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जैसे हमने कल चर्चा किया था ना हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मारे जाने पर आत्मा कभी भी नहीं मारा जाता। इस प्रकार से अब बहुत सारे श्लोक हैं, अगर आप पढ़ेंगे 11 से 30 तक तो आप इसमें देखेंगे बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, है ना। जैसे भगवान उदाहरण दे रहे हैं, 2 उदाहरण दे रहे हैं ना, पहले कि कुमारावस्था से जो है युवनावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था में जिस प्रकार से जीव जो है आत्मा जो है शरीर परिवर्तन करती है, उसी प्रकार से वृद्धावस्था के बाद जो है तथा देहांतर प्राप्त दूसरा शरीर धारण किया, है ना। और ये चेंज कैसा है, जैसे कि हम अपने शरीर के कपड़ों को बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है शरीरों को बदलती है। इस प्रकार से बहुत सारा अविनाशी तद्वितीयेन सर्वम इदं तथा, बहुत सारे श्लोक हैं कि अविनाशी है, जो आत्मा है उसका विनाश नहीं किया जा सकता, अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शोष्येव च, नित्य शाश्वत एवं पुराणो नान्यमाने शरीर, बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। अगर आप अभी समय दे करके इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भगवान अलग अलग तरह से पूरा ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, और तुम क्या करो इसीलिए
युद्ध करो। आत्मा कभी मरती नहीं और शरीर को बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। फिर तीसरा सेक्शन जो कि शुरू होता है 31वें श्लोक से, फिर भगवान उसके ऊपर जा रहे हैं, अब उससे आगे बढ़ गए हैं। 8 श्लोकों में भगवान ने कर्म कांड का वर्णन किया है। तो कर्म कांड का क्या अर्थ होता है? कर्म कांड का अर्थ है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और बदले में मुझे कुछ फल चाहिए। तो कर्म कांड के माध्यम से, यानी भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि तुमको युद्ध करने से फल क्या मिलेगा, उससे कंपेयर करके अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए। उसमें क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो तुम्हारे निर्धारित कर्तव्य हैं, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुमको भौतिक सुख मिलेगा। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पालन करेंगे तो उससे हमको भौतिक सुख प्राप्त होगा। और वो भौतिक सुख अर्जुन के लिए क्या था? या तो उसका लिए कर्तव्य है युद्ध करना। अगर वो युद्ध करेगा तो दो ही चीजें होंगी, या तो अर्जुन जीत जाएगा या फिर अर्जुन हार जाएगा, है ना। तो अगर अर्जुन हार गया, मर गया, युद्ध का मतलब है कि एक पार्टी जीवित रहेगी, एक पार्टी मरेगी, तो या तो अर्जुन मर जाएगा या फिर अर्जुन जीत जाएगा। तो यदि अर्जुन मर गया तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि जो क्षत्रिय युद्ध करते हुए मारा जाता है उसे क्या मिलता है? उसे स्वर्ग की प्राप्ति। और दूसरा, यदि वो युद्ध में जीत गया तो उसको अपार जो है धन संपत्ति, राज्य, सब कुछ मिलेगा। तो दोनों तरह से उसको भौतिक लाभ मिलेंगे अपना कर्तव्य को पूरा करने से, युद्ध करने से, चाहे जीते चाहे हारे, उससे अंतर नहीं पड़ता। और अगर वो नहीं युद्ध करता है, भगवान बोल रहे हैं, तो क्या होगा? तो अपयश होगा, उसकी बहुत अकीर्ति हो जाएगी। क्यों? अर्जुन तो बहुत महान योद्धा है, बहुत महान धनुर्धर है, सब लोग के बीच में बहुत फेमस है। और जब ऐसा महान योद्धा युद्ध में आकर के युद्ध करने से मना कर दिया, युद्ध को बीच में छोड़ करके चला गया, तो ये कितने शर्म की बात हो जाएगी, उसके कितना अपयश की बात हो जाएगी। सब लोग उसके तू तू करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग उसका जो है मजाक बनाएंगे, सब लोग उसको अपयश करेंगे, अकीर्ति हो जाएगी। तो अगर वो युद्ध नहीं करता, अपने कर्तव्य को पालन नहीं करता है, भगवान बोल रहे हैं। और दूसरा, अपने कर्तव्य को पालन ना करने के कारण अर्जुन को पाप लगा। तो इस प्रकार से जो हमारे कर्तव्य है, निर्धारित कर्तव्य है हमारे गुणों के अनुसार, वो हमको पालन करने चाहिए। यदि हम उनको पालन करते हैं तो ही हम सुखी रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक का कोट कर रहे हैं, बहुत बार इस श्लोक को कोट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भगवद गीता में। देवर्षिभूताप्त नृणाम प्रदीर्णाम न किंकरो नायमृणीच राजन्, कि वास्तविकता में जो जीव का जो वास्तविक कर्तव्य है, जो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वो कृष्ण भावनामृत है। वो वास्तविकता में भगवान कृष्ण की सेवा करना है। तो हमको अपने जीवन की हर स्थिति में हमको भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। और वो करने से क्या होगा? वो करने से जो हमारे ऋण है, किसके प्रति? देवर्षि, देवों के प्रति, देवताओं के प्रति, ऋषि, ऋषियों के प्रति, देवर्षि भूताप्त, जो हमारे पूर्वज हैं, पितर हैं, माता पिता हैं, आप्त, भूताप्त, नृणाम प्रतीर्णाम, जितने भी हमसे संबंधित लोग हैं, उन सब के ऊपर लिए जो हमारे ऋण हैं, वे सब के सब जो है स्वतः पूरे हो जाएंगे। उनको हमको अलग से उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यदि हम क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, यदि हम अपने जीवन को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। तो ये हमको करना है। फिर उसके बाद है चौथा सेक्शन, जिसमें कि 39वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक चर्चा किया गया। और इसमें भगवान और आगे बढ़ गए हैं। अब इसमें भगवान बुद्धि योग का वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि योग, बुद्धि योग के माध्यम से भगवान बता रहे हैं युद्ध करने के लिए। और बुद्धि योग का मतलब क्या है? वास्तविक बुद्धि, वास्तविक ज्ञान। और वो वास्तविक ज्ञान क्या है? वो वास्तविक ज्ञान है निष्काम कर्म योग। कर्म कांड क्या है? सकाम कर्म, मतलब सकाम कर्म है, उसमें कर्म कर रहे हैं फल की इच्छा के साथ, लेकिन निष्काम कर्म योग भगवान उससे आगे बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग करने के लिए बोल रहे हैं। और निष्काम कर्म योग का मतलब है कि फल की इच्छा के बिना। तो व्यक्ति को कार्य करना है पूर्ण ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, और अपने जो कर्म का फल है उससे अपने आप को डिटैच करना है, उससे अपने आप को परे करना है। तो ये है बुद्धि योग। 38वें श्लोक से इसकी शुरुआत हो जाती है बुद्धि योग की। वैसे
फिफ्थ सेक्शन है जिसमें कि 54 से लेकर के 72 श्लोक है, जिसमें भगवान अब बता रहे हैं स्थित प्रज्ञा के बारे में। स्थित प्रज्ञा यानी समाधि की स्थिति में जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंस, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त कर चुका है, जो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति कैसा होता है। अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञा का भाषा, इस प्रकार से बहुत सुंदर श्लोक है। तो स्थित प्रज्ञा के बारे में यानी समाधि में जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति कैसा होता है। और उस स्थिति में आकर के भी अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। उस स्थिति में भी आकर के त्याग नहीं है, उस स्थिति में भी आकर के ये नहीं है कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे, नहीं, उस स्थिति में आकर के भी हमको कैसे अपना कार्य करना है, उस स्थिति में आकर के भी हमको कैसे अर्जुन को युद्ध करना है, ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि क्या कृष्ण मामनामृत में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड अप होना, मतलब किस प्रकार से जो स्थित प्रज्ञा है, मतलब वही समाधि का स्थिति, यानी वो कृष्ण भावनामृत में वो फिक्स्ड अप है, क्या बोलेंगे, पूर्ण रूप से संलग्न है। इक्विपोइज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन, जो मुक्ति के स्तर पर है, पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। और इससे क्या हुआ है, भौतिक जो डिटैचमेंट, मटेरियल डिटैचमेंट, भौतिक जो विरक्ति है वो आ गई है। लेकिन वो विरक्ति का मतलब त्याग नहीं है। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए, विरक्त होना और त्याग करना में दोनों में अंतर है। तो हर प्रकार से भगवान दूसरे चैप्टर में अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम युद्ध करो। इस प्रकार से भगवान को बता रहे हैं। तो ये पूरा दूसरा अध्याय है जिसको कि हमने सार रूप में चर्चा की। अब तक जो हमने श्लोकों को चर्चा किया था वो है ज्ञान की, है ना, दूसरे सेक्शन के। और इसमें एक प्रश्न आना चाहिए था, मैं कल चर्चा करना चाहता था लेकिन समय के कारण नहीं कर पाया, और मैं चाह रहा था सामने से कोई पूछे लेकिन पूछा नहीं। तो मैं ये प्रश्न अब आप लोगों से पूछता हूँ, पहले आप लोग इसमें उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हमने बोला कि आत्मा जो है उसको मारा नहीं जा सकता और शरीर उसको बचाया नहीं जा सकता। शरीर तो मरेगा ही, वास्तविकता में शरीर मृत ही है, लेकिन आत्मा उसको कभी मारा ही नहीं जा सकता, वो तो हमेशा ही रहने वाला है। अजो नित्यम शाश्वत अयम पुराण ना जायते मृत्यते वा कदाचित, कल हमने चर्चा की ना जायते, ना जन्म लेता है ना मरता है आत्मा तो फिर जब आत्मा को मारा नहीं जा सकता है और भगवान बोल रहे कि ये तो केवल शरीर परिवर्तित कर रहे हैं, और तुम जो है भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को मार दो, क्योंकि इसको मारने से क्या होगा, उनको बल्कि नया शरीर मिल जाएगा, तथा देहांतर प्राप्ति, नया अच्छा शरीर मिल जाएगा, तो इसलिए इनको मार दो। तो फिर गलत क्या है? अगर मान लीजिए, इसका मतलब तो भगवत गीता जो है वो हिंसा को बढ़ावा दे रही है। अगर मान लो अब भगवान बोल रहे हैं कि भाई तुम इनको मार दो, इसको इनसे नया शरीर मिल जाएगा, इसमें कुछ गलत नहीं है, आत्मा तो कभी मरता नहीं। तो अगर मैं एक मुर्गे को मार करके खा रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है? मुर्गे को भी तो नया शरीर मिल जाएगा, बकरी को भी तो नया शरीर मिल जाएगा, जो भी वट जिस भी पशु का, किसी भी पशु को मार करके फिर हम खा सकते हैं ना, किसी भी पशु को मार सकते हैं, क्यों? किसी की भी हम कत्ल कर सकते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि आत्मा तो मरेगा ही नहीं और शरीर वो बदल लेगा। तो इसका क्या होता है चंदन प्रभु? प्रभु जी वहाँ पर जो है ना, सिनेरियो दोनों अलग अलग हैं। अब जैसे वहाँ पर जो युद्ध स्थल में है, तो वहाँ पर तो धर्म के लिए युद्ध है ना, कि आपने गलत किया तो इस वजह से जो है वहाँ युद्ध हो रहा है। और यहाँ पर यह है कि हम अपने टेस्ट के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए मार रहे हैं। वहाँ पर तो जो अर्जुन है वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना। भगवान कहना है कि अगर जो भगवान बोलते हैं वही धर्म होता है, तो वहाँ पर तो बेसिकली धर्म के लिए लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर तो अपने अपने कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी मतलब किसी चीज की हत्या करके अपना भोजन बना रहे हैं, तो वो तो गलत हुआ ना। शिवम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कल आपने बताया था कि कोई भी जीव आता है तो उसको नेक्स्ट बॉडी एक फिक्स टाइम के बाद मिलता है, और वो उससे पहले मर गया तो वो सूक्ष्म शरीर में रहेगा, और सूक्ष्म शरीर में रहना बहुत कष्टदायी है। तो अगर उसके वो टाइम से पहले अगर उसको मार दे तो उसे सूक्ष्म शरीर में बहुत दुख भोगना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, और ये अच्छा नहीं है।
इसलिए किसी की मृत्यु के समय से पहले उसे मार देंगे तो उसे भी कष्ट पहुंचेगा और फिर अल्टीमेटली वही पहुंचेगा। मोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे कि चंदन प्रभु ने बताया वो ज्यादा शेखर है, क्योंकि उधर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अपने स्वाद के लिए वो मार रहे हैं, वहाँ भी भगवान की सेवा हो जाएगी जैसे ही कृष्ण बोल रहे हैं, वही धर्म है जो चंदन प्रभु ने। रितेश प्रभु कुछ बोलेंगे? प्रभु एक प्रश्न भी है, जैसे कि अभी शिवम प्रभु ने बोला कि जब भगवान उनको बोल रहे थे मार दो, तो मतलब क्या उनका मृत्यु का समय आ गया है या फिर मतलब ऐसे कैसे पता करेंगे कि इनकी तो मृत्यु का समय है नहीं, अभी कौन सी योनि में जा रहे हैं? तो ये प्रश्न भी उठेगा। प्रश्न तो ये भी उठ सकता है कि भाई जिस जीव को मैं मार रहा हूँ, मान लो मुर्गे को मैं मार रहा हूँ, तो हो सकता है उसका मृत्यु का समय आ गया, उसके जीवन इतना ही था। तो मैं तो बस एक माध्यम बन रहा हूँ उसको मारने के लिए, है ना? हाँ हो सकता है, पर वहाँ पे फिर भी अपनी इंद्रिय तृप्ति आएगी ना कि मैं तो अपने स्वाद के लिए मार रहा हूँ। तो इसको हम समझते हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका एक्सप्लेन किया है। तो एक उदाहरण है, बहुत सारे 2-3 उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर। जैसे मान लीजिए युद्ध चल रहा है, क्या बोलते हैं, भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, तो वहां पर अब जो व्यक्ति कमांडर की आज्ञा से युद्ध कर रहा है और वहां पर बहुत सारे लोगों को मार रहा है, तो जो जितने ज्यादा लोगों को मारेगा उसको उतना बड़ा मेडल मिलेगा, है ना? जो 50 लोगों को मारेगा उसको बड़ा मेडल मिलेगा, जो 5 लोगों को मारेगा उसको भी मेडल मिलेगा, सबको मेडल मिलेगा, है ना? तो अब कोई व्यक्ति है युद्ध करके आया, 50 लोगों को मार के आया, उसको सम्मानित किया, भाई इसने 50 आतंकियों को मार दिया, हाँ? और इस बड़ा सम्मानित किया, और फिर वो उसको छुट्टी दे दी, चलो ठीक है तुम 1 महीने के लिए अपने घर चले जाओ, अभी छुट्टी मनाओ, तुमने बहुत युद्ध कर लिया। अब वो घर आ गया, अब घर आ गया, घर में उसकी पड़ोसी के साथ लड़ाई होगी और उसने पड़ोसी को मार दिया, तो क्या होगा? सजा होगी, सजा, जेल जाना पड़ेगा ना। एक्टिविटी तो सेम है, दोनों ही केस में मार रहा है ना? जब व्यक्ति वहां पर है, वहां पर भी तो व्यक्तियों को मार रहा है और यहाँ पे भी व्यक्तियों को मार रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। वहां पर वो मार रहा है वो कमांडर की आज्ञा से मार रहा है, और यहाँ पर उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसा आप लोग तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मार रहा है, तो ये अंतर है। हाँ? जब कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि सेम ही है, लेकिन यदि वो सुप्रीम अथॉरिटी से की जा रही है, भगवान की आज्ञा से की जा रही है, तो वो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम उसको अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो फिर वो गलत है। और दूसरी चीज, जैसे कि शिवम प्रभु ने जो बोला वो करेक्ट नहीं है। वास्तविकता में जब किसी जीव की हत्या कर दी जाती है तो उसको सूक्ष्म शरीर में नहीं रहना पड़ता है, उसको फिर से वही शरीर मिलता है। मतलब मान लीजिए आपने किसी मुर्गे को मारा तो उसको फिर से मुर्गा बनना पड़ेगा, क्योंकि उसने सुसाइड नहीं किया है, उसको जबरदस्ती मारा गया। तो क्या होगा, मान लीजिए उस मुर्गे को उस जीवन में 10 साल के लिए रहना था, अभी वो 5 साल का था, उसको मार दिया, अब उसको फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा, मतलब उसको फिर से 10 साल के लिए मुर्गे के जीवन में रहना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे जो उसका नेचुरल जो प्रगति करने का जो प्रोसेस था वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कि जैसे पद्म पुराण में हम देखते हैं ना 84 लाख योनियों का जब वर्णन आता है तो सीक्वेंस से है, जलजान अवलक्षाणी स्थावर लक्ष्मी, सबसे नीचे जो है जल में रहने वाले जीव है 10 लाख 9 लाख तरह के, जलजान अवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्मी, फिर 10 लाख तरह के जो है स्थावर यानी पेड़ है, यानी कि सबसे पहले जो सबसे गिरी हुई चेतना है ना, सबसे नीचे चेतना है, सबसे वो है पानी में रहने वालों की। उससे उच्च चेतना है जो पेड़ पौधों की, उससे उच्च चेतना है स्थावर लक्ष्मी कृमियों और रुद्र कीड़े मकोड़ों की, उससे उच्च चेतना है पशुओं की, फिर उससे उच्च चेतना है पक्षियों की, और उससे उच्च चेतना है मनुष्यों की। तो मनुष्यों की जो चेतना है वो सबसे उच्च होती
है। तो वो जो जीव जो इस नेचुरल प्रोसेस से आगे 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 बढ़ रहा था, जब उसको बीच में मार दिया गया तो उसका जो ये नेचुरल जो साइकिल था वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हम बिना अथॉरिटी के किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवत गीता जो है वो किसी भी प्रकार से हिंसा को बढ़ावा नहीं देती। और दूसरी चीज जो प्रभुपाद जी बताए हैं कि 2 केस में केवल जीव हत्या करना अलाउड है। एक है क्षत्रिय को युद्ध करते समय और दूसरा है ब्राह्मण को यज्ञ में बलि देते समय। शास्त्रों के अनुसार केवल ये 2 जगह पर जो है हत्या करना अलाउड है। और शास्त्रों में भी जो बलि दी जाती है वो तर्क संगत क्यों है? क्योंकि उससे जीव का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, बल्कि वो और ज्यादा जल्दी प्रगति करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी यज्ञ में किसी बकरी का बलि दिया गया, गाय का बलि दिया गया, घोड़े का बलि दिया गया, तो उसको हो सकता है कि मनुष्य जन्म मिलने में भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि उसका यज्ञ में बलि दिया गया है इसलिए इमीडिएटली उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। और ये जो है वैदिक मंत्रों को की शक्ति को चेक करने के लिए है। प्रभुपाद इस प्रकार से बोल रहे हैं कि कितने पावरफुल है ये मंत्र। इस प्रकार से जैसे कुछ यज्ञों में क्या होता था कि पशु को मार दिया जाता था, यज्ञ करते थे, पशु फिर से जीवित हो जाता था। तो इस प्रकार से भी है, पुराने वैदिक एविडेंसेस इस प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो वैदिक जो यज्ञ में पशु को बलि देना अलाउड था, जीव हत्या करना अलाउड था, और दूसरा क्षत्रिय को जो है युद्ध में मारना अलाउड है। तो ये 2 केसेस में अथॉरिटी के द्वारा अलाउ किया गया है। इसके अतिरिक्त हम किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? हाँ जी। तो कलयुग में ये जो बलि है कि वो दे सकते हैं? नहीं। एक श्लोक है किसी शास्त्र का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अश्वमेधम गवालंबम ऐसे करके बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें 5 चीजों को मना किया गया है कि कलयुग में 5 चीजें नहीं कर सकते। सबसे पहला अश्वमेधम। हम देखते हैं ना, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया है, इस प्रकार से बहुत सारे राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं त्रेता युग में, लेकिन कलयुग में अश्वमेध यज्ञ मना है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है? एक घोड़े को छोड़ा जाएगा, वो पूरे संसार में भ्रमण करेगा, उसके ऊपर चेतावनी लिखी होगी कि जो भी ये जो राजा है ये पूरे विश्व का राजा है, या तो आप इस बात को स्वीकार कर लो या फिर आप उस राजा से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो उस घोड़े के पीछे पीछे सेना की टुकड़ी भी जाती थी। तो फिर इस प्रकार से वो घोड़ा हर राज्य में घूमता रहता था, फ्रीली उसको छोड़ दिया जाता था, पूरे राज्य में पूरे विश्व में वो घूमता था, और हर राजा या तो उस राजा की सुपीरियरिटी को स्वीकार कर लेता था, नहीं तो वो युद्ध करने के लिए रेडी होता था। युद्ध करते थे, वो जो सेना की टुकड़ी थी उससे युद्ध करते थे, अगर वो हार जाती थी तो और सेना भेजते थे, उससे युद्ध करते थे। तो इस प्रकार से पूरा युद्ध चलता था। तो अगर वो राजा युद्ध हार गया जिसने घोड़ा भेजा था, तो वो तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है जो पूरे विश्व का सबसे ताकतवर शक्तिशाली राजा है, केवल वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता था। तो इस प्रकार से जैसे भगवान राम जी ने भी किया, तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ होता था। और फिर वो घोड़ा पूरे विश्व में घूमने के बाद वापिस आता था उसी राज्य में, और उस राज्य में आकर के फिर यज्ञ होता था, और उस यज्ञ में उस अश्व की, उस घोड़े की बलि दी जाती थी। इसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। लेकिन कलयुग में ये यज्ञ करना मना है। फिर है गवालंबम, मतलब गोमेध यज्ञ, मतलब ऐसे यज्ञ जिनमें गायों की बलि दी जाती है, ऐसे यज्ञ भी मना है। इस प्रकार से 5 चीजें हैं। एक और चीज मेरे को याद आ रही है, जैसे कि पहले के युगों में अगर स्त्री से बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा है, हाँ, अगर कोई पुरुष और स्त्री पति पत्नी है और वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो पुरुष का भाई उसके माध्यम से बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन कलयुग में इस चीज को भी मना किया गया है। इस प्रकार से 5 चीजें हैं जिनको कि मना किया गया है कलयुग के अंदर। तो ये जो यज्ञ है जिसमें बलि दी जाती है वो कलयुग में मना है। क्लियर है? आगे चले, बाकी भी ठीक है। तो ये जो श्लोक है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के में वर्णन किया गया है। प्रभुपाद पूरा इसमें वर्णन किए। कृष्ण जन्म खंड है 185 में
खंड में 180 नंबर श्लोक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के कृष्ण जन्म खंड 185 के 180वें नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है। अश्वमेधम ग्वालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। इस कलयुग में 5 कर्म वर्जित हैं। क्या क्या? अश्वमेध यज्ञ करना सबसे पहला, जो हमने अभी डिस्कस किया बहुत डिटेल में। गोमेध यज्ञ करना, वही गाय की बलि दी जाती है जिन यज्ञों में, ऐसे यज्ञ करना। और तीसरा है संन्यास ग्रहण करना। इसको मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो संन्यास ग्रहण करना जो है वो कलयुग में मना है। और पूर्वजों को मांस का पिंड देना, उससे पहले पूर्वजों को पिंड दान में मांस भी चढ़ाया जाता था, लेकिन अभी कलयुग में ये भी मना है। और अपने भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ना। तो अपने भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना ये भी कलयुग में वर्जित है। तो इसमें से जो एक चीज है जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो है संन्यास ग्रहण करना। हा? इसको कोई बता सकता है? मोहित प्रभु, कलयुग में तो संन्यास लेना मना है, लेकिन हम तो देखते बहुत सारे सन्यासी हैं। क्या उत्तर है? प्रभु आपने एक बार मुझे बताया था, थोड़ा थोड़ा याद है, मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा। शिवम प्रभु कुछ बोल सकते हैं? चंदन प्रभु? हाँ, ये बहुत नया बात है। तो वास्तविकता में जो सन्यास होता है वो एक दंडी सन्यास होता है। अगर आप देखेंगे तो सन्यास के बहुत सारे नियम होते हैं, जिसमें कि जो सन्यासी है वो समुद्र को लांग नहीं सकता, वो जो है आग जला नहीं सकता, मतलब कुकिंग नहीं कर सकता है। हाँ, इस प्रकार से बहुत कड़े नियम होते हैं। वो कभी किसी व्हीकल पर चलता नहीं है, वो हमेशा पैदल चलता है, क्योंकि वो त्यागी है ना, सन्यासी है। तो इस प्रकार से जो सन्यास आश्रम है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन से बना हुआ है। वास्तविकता में पहले के समय में, यानी कलयुग से पहले जो लोग सन्यास लेते थे वो इसी प्रकार से मतलब कि इसको पालन करते थे। मतलब कभी भी किसी पालकी में या किसी रथ में कभी भी सवारी नहीं करते थे, हमेशा पैदल चलते थे। कभी समुद्र लांघते नहीं थे। कभी जो है जैसे जो पाश्चात्य देश हैं जिनको हम वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, उसको शास्त्रों में मलेच्छों और यवनों के देश कहा गया है। तो कभी भी वो मलेच्छों या यवनों के प्रदेश में नहीं जाते थे। इस प्रकार से कभी अपने कुकिंग करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए आग नहीं जलाते थे। तो ये सब जो है ये सन्यास के नियम है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे परंपरा में कोई सन्यासी है ही नहीं। पुराने अगर स्टार्टिंग से हम देखते हैं, जो हमारे माधवेंद्र पुरी पाद है ना, उसके बाद हम देखते हैं जो परंपरा में हम देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए। हाँ, फिर उसके बाद जो है जैसे सब बाबा जी बने, जैसे षड गोस्वामी हैं, वो बाबा जी वेश धारण किए, सन्यास नहीं लिए हैं। जो है वो कौपीन कंठाश्रित हो, केवल इतने से कपड़े पहनते थे, कौपीन पहनते थे केवल, और बाबा जी के तरह रहते थे, बाबा जी वेश बोलते हैं उसको। उसके बाद कौन है? उसके बाद बहुत सारे हैं आचार्य, लेकिन मेन आचार्य हैं फिर उसके बाद जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी, तो बाबा जी हैं। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर वधोग्रस्त जीवन में थे, और बाद में वो भी इस प्रकार से रहे साधु। और फिर उसके बाद सन्यास नहीं लिए। फिर उसके बाद श्रील गौर किशोर दास बाबा जी भी बाबा जी हैं। लेकिन उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया है। फिर वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बने। तो ये जो सन्यास है ये इस सन्यास से अलग है। वो एक दंडी सन्यास, मायावादी सन्यास से अलग है। जितने महाप्रभु मायावादी सन्यास लिए थे, एक दंडी सन्यास लिए थे। तो जो ये है क्या बोलते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये त्रिदंडी सन्यास लिए हैं। और त्रिदंडी सन्यास इस सन्यास की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि त्रिदंडी सन्यास में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, सन्यास दंड होता है ना, जो कि सन्यासी होते हैं वो एक दंड पकड़ते हैं, एक डंडा पकड़ते हैं हाथ में। देखा है किसी ने सन्यासी दर्शन किया? तो गुरुमाज के भी आपने पीछे देखा होगा कि गुरुमाज के भी कभी कभी गुरुमाज के साथ सन्यास दंड रहता है। तो वो एक दंड के अंदर वास्तविकता में 3 डंडे होते हैं। 3 लंबे लंबे डंडे होते हैं। अगर कभी टच करेंगे तो आप देख सकते हैं, हम लोग तो छुए हैं गुरुमाज का सन्यास दंड। तो उसमें 3 डंडे होते हैं।
और एक ऊपर भी होता है, आप देखेंगे सी जैसा, वो चौथा होता है। तो ये जो त्रिदंड है वो रिप्रेजेंट करता है मनसा, मन को, वाचा, बोलने को, और कर्मणा, कर्मों को। कि ये जो व्यक्ति है जो उस त्रिदंड को पकड़ा है, ये मनसा, वाचा और कर्मणा भगवान की सेवा में लगा हुआ है। हाँ? और जो चौथा, जो छोटा सा डंडा रहता है, वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है कि आत्मा से भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। यानी पूर्ण रूप से ये व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो यहाँ पर संन्यास का मतलब केवल त्याग नहीं है। यहाँ पर संन्यास का मतलब है न्यास, न्यास मतलब त्याग करना। और सन मतलब, सन कैसे बना, संन्यास कैसे बना, सत्य प्लस न्यास। तो जो सत्य शब्द है, सत्य माने भगवान, तो जिसने भगवान के लिए त्याग किया है, यानी कि जो भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है, भगवान से संबंधित चीजों के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है, वो व्यक्ति भी सन्यासी है। चाहे वो व्यक्ति घर में रहता है, लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा के अतिरिक्त वो मन से जो कुछ भी सोचता है, भगवान के बारे में ही सोचता है। सवय मना कृष्ण पदारविंद, वो अपने कर्मों से जो कुछ भी करता है वो भगवान की सेवा ही है। वो अपने मुंह से जो कुछ भी बोलता है वो भगवान की कथा ही है, भगवान के नाम गुण लीला का वर्णन ही है। हाँ? तो इस प्रकार से निवेदित आत्मा, इस प्रकार से जो अपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है, भगवान के लिए अपना मनसा वाचा कर्मणा केवल और केवल भगवान के लिए प्रयोग कर रहा है, वो व्यक्ति भी सन्यासी है। तो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसी प्रकार का सन्यास लिए हैं। और आगे हमारे परंपरा में अब यही सन्यास चल रहा है, त्रिदंडी सन्यास है। और इसमें देखो श्रीला प्रभुपाद है, श्रीला प्रभुपाद तो समुद्र को पार करके गए, अरे पूरा विश्व को इतना बार भ्रमण किए हैं, खुद कुकिंग कर करके अपने शिष्यों को खिलाए हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मरकट वैराग्य क्यों करना है, जब भगवान के लिए कुकिंग करने के लिए आग जलाने की आवश्यकता है तो क्यों ना जलाया जाए, जब लोगों को प्रचार करने के लिए समुद्र को लांघने की आवश्यकता है, वहां के लोगों को भी कृष्ण कॉन्शियसनेस देने की आवश्यकता है, तो क्यों ना समुद्र को लांघा जाए। और जब जो है अब बहुत कम समय है तो पैदल चलने की क्या आवश्यकता है, क्यों नहीं एरोप्लेन और गाड़ी से चला जाए। तो इस प्रकार से सन्यास का मतलब यहाँ पर हर चीज को भगवान कृष्ण की सेवा में प्रयोग करना है, जिसको श्रील रूप गोस्वामी एक्सप्लेन किए हैं, युक्त वैराग्य मुच्यते, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, कि हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना, कृष्ण के संबंध में प्रयोग करना, ये युक्त वैराग्य है। हाँ जी शिवम प्रभु। प्रभु विरक्ति क्या होता है? विरक्ति आसक्ति का उल्टा है, विरक्ति मतलब वैराग्य, डिटैचमेंट। मतलब ये संन्यास अलग है बाबा जी। हाँ, विरक्ति मतलब, विरक्त होने का मतलब तो छोड़ना है ना, त्याग करना है। विरक्त मतलब त्याग नहीं, सॉरी, विरक्त मतलब तो त्याग होना नहीं है, विरक्ति मतलब तो नॉट डिटैच, वो त्याग होता है। जो बाबा जी आप बोल रहे हो, बाबा जी मतलब त्याग, वो तो त्याग कर दिया ना, कपड़े तक नहीं पहनते हैं, जैसे नागा साधु अभी हम देखते हैं तो कपड़े तक नहीं पहनते हैं। कोई जैसे मतलब आजकल तो खैर इतना नहीं है, लेकिन पहले के समय में देखा जाए तो जैसे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी का जीवन, अगर आप उनका जीवन चरित्र जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कैसे वो जीते थे। जो है गंगा के तट पर रह करके भजन करते थे, तो कभी कभी कोई अपने जैसे पितरों को अर्पित करने के लिए फटे फटे कपड़े गंगा में फेंक देते ना, बस वही कपड़े जब बह करके आ जाते थे तो बस वही कपड़े उठा करके पहनते थे, और कुछ नहीं पहनते थे। हाँ, जैन भी है तो वो भी त्यागी है ना। तो इस प्रकार से श्रील गौर किशोर दास बाबा जी क्या बोलते हैं, उसके लिए भी नहीं जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जाते थे। और एक गुरु महाराज बहुत सुंदर एक कहानी सुनाते हैं। एक बार श्रील गौर किशोर दास बाबा जी को कोई अपने घर में इनवाइट किया सेठ, कि आप हमारे घर में आइए, आप जो है हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, हम आपको सेवा करेंगे। तो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत फोर्स किया। तो फिर उन्होंने बोला कि अपने घर का टॉयलेट साफ कर दो, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा तो टॉयलेट में ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा घर जो है इतना आलीशान है, तुम तो सेठ हो, कहीं मेरा तुम्हारे घर के प्रति कोई आसक्ति उत्पन्न हो जाए रंच मात्र भी, तो मैं तुम्हारे घर में आऊंगा लेकिन टॉयलेट में रहूंगा। इसी प्रकार से शिला क्या नाम है, वंशीदास बाबा जी, शिला वंशीदास बाबा जी कूड़े के ढेर पर बैठ करके भजन किया करते थे। क्यों? क्योंकि कूड़े, जहां पर लोग कूड़ा फेंकते हैं उस जगह पे बैठ करके भजन करते थे। क्यों?
क्योंकि वहां पे कोई नहीं आएगा, वहां पर कूड़े की गंदी स्मेल होगी और कोई भी उनको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा और वो आराम से अपना भजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बाबा जी हैं वो बहुत महान त्याग करते हैं, बहुत उच्च स्तर के वैरागी होते हैं। तो विरक्त भी हैं इन वन सेंस, लेकिन वो त्यागी हैं। विरक्त भी होते हैं, लेकिन कुछ है जो त्याग तो कर देते हैं लेकिन विरक्त नहीं हो पाते। विरक्त नहीं होते, आप रह करके भी आप उन चीजों को प्रयोग करते हुए भी उनसे विरक्त हो सकते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो मेरी जो शिष्याएं हैं, महिला शिष्याएं हैं, ये सन्यासियों से भी बढ़कर है। पूरा पूरा दिन जो है ये किताब बांट रही है, पूरा पूरा दिन मेहनत कर रही है, बहुत बहुत पैसा अर्जित कर रही है, लेकिन वो उन पैसे से आसक्त नहीं है बिल्कुल भी, पूर्ण रूप से उस पैसे से विरक्त है। तो वो सन्यासी से भी बढ़ करके हैं, सारा का सारा पैसा ला करके मेरे को दे रहे हैं। स्त्रियां तो पैसा रखना चाहती है ना, स्त्रियां तो पैसा यूज करना चाहती हैं, अपने लिए कुछ कुछ चीजें करना चाहती है, लेकिन ये पूरा दिन मेहनत कर रही हैं, किताब बांट रही है, लेकिन पैसा ला करके मुझे दे रहे हैं। तो ये विरक्त है, सन्यासी से भी बढ़कर है। तो ये डिटैचमेंट है। और किसी का कुछ प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु एक बार क्लास थी तो मैंने प्रश्न पूछा था, क्या मतलब टॉयलेट में मतलब इधर उधर भगवान का नाम जप कर सकते हैं? तो ऐसे मुझे उत्तर मिला था कि आप सब जगह भगवान का नाम जप कर सकते हो, और जब 1 नंबर 2 नंबर जाते तो वहाँ पे भगवान का जप नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, वो बात बोलते हैं कि भगवान हमारी जीवा पे आकर नृत्य करते हैं, तो वहाँ पे हम भगवान का नाम नहीं जप सकते। तो और जैसे आपने बाबा जी महाराज के बारे में बताया, वो पौड़ी के पीछे बैठे भजन किया करते थे, तो वो तो शुद्ध भक्त थे। कृष्ण तो वहाँ पे स्वयं उपस्थित हो जाते होंगे, तो कूड़े के ढेर से भगवान को क्यों बुलाते थे? आपने जहां से भी उत्तर सुना है ये ऑथराइज्ड नहीं है, और ये हमारा भौतिक मतलब इसमें बुद्धि का प्रयोग किया गया है। इसके संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। एक गोपाल गुरु और चैतन्य महाप्रभु का कहानी आता है। गोपाल गुरु एक मतलब व्यक्ति थे गोपाल, लेकिन उनको बाद में उपाधि दे दिया गया गोपाल गुरु। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की गुरु बन गए, चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दे रहे हैं। चंदन प्रभु जानते हैं, ऐसा लग रहा है। तो गोपाल तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, एक बार जब वो शौच के लिए जा रहे थे तो अपनी जीभ पकड़ लिए, अपनी जीभ पकड़ करके जो है वो जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा गोपाल गुरु ने, वो बोल रहे कि भाई क्या हो गया, तुम अपनी जीभ क्यों पकड़ के जा रहे हो? वो बोलते कि मैं जो हूं ना, मेरी जो जीभ है वो भगवान का नाम लेने से रुकती नहीं है। मैं एक क्षण भी भगवान का नाम अपने जीवा से ना लूं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अभी तो मैं शौच करने जा रहा हूँ ना, तो इसीलिए मेरे को मैं अपनी जीभ को पकड़ के रखूं, शौच के समय में थोड़ी भगवान का नाम लेता हूं। तो फिर गोपाल गुरु उनको शिक्षा दे रहे, नहीं क्यों नहीं ले सकते, भगवान का नाम हर जगह ले सकते हैं, हर क्षण हर समय हमको भगवान का नाम लेना ही चाहिए। तो बोले अच्छा तो हर समय लेना चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जीभ को छोड़ दिए। तो हर क्षण, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जाता जात। हर समय हमको भगवान कृष्ण का नाम लेना है, हर समय क्या बोले, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः। बोल रहे ना, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर समय हर क्षण हमको भगवान के नाम का स्मरण करना है। हो सकता है हम मन त्याग कर रहे हैं और उस समय हमारी मृत्यु हो गई और उस समय हम कृष्ण को स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या गति होगा? तो इसीलिए बहुत सारे लोग बाथरूम में मर जाते हैं ना, तो फिर दरवाजा तोड़ करके निकालना पड़ता है। मेरे नाना जी खुद बाथरूम में शरीर छोड़े थे। तो इस प्रकार से जो है हमको हर क्षण हर समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं, ये ऑथेंटिक उत्तर है। चंदन प्रभु क्या बोलना है? नहीं प्रभु, जो आपने ये बोला ना कि मरते मतलब मर जाते हो या बाथरूम में जाते वक्त मर जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं, तो उसमें जो मैंने सुना था ना, जो आपने उनका बताया महाप्रभु के बारे में, तो उसमें वो ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई मतलब ये करते हुए मतलब किसी के प्राण अगर चले गए तो वो तो भगवान, वो तो मुक्ति पा ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप वो भी कर रहे हो ना, मतलब कुछ भी कर रहे हो, मल त्याग कर रहे हो, तो भी आपको तो भगवान का नाम लेना चाहिए। मैंने तो ऐसे सुना। तो ये आपने एग्जांपल देने में बहुत
अच्छा है। लेकिन हाँ, जो मैंने एक प्रश्न पूछा कि वो कूड़े के ढेर पे बुला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा उसका एक्सप्लेन करिए। भगवान को भगवत गीता में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। भगवान क्या है? परम पवित्र है। जैसे कि मान लीजिए क्या बोलते हैं, एक उदाहरण देता हूँ, सब लोग बचपन से रिलेट कर पाएंगे। बचपन में सब लोग क्या करते हैं? बेड के ऊपर बाथरूम कर देते हैं, हाँ? तो फिर क्या करती है मम्मी अगले दिन? है? हाँ, और गद्दे को तो नहीं धोते हैं, गद्दे को क्या करते हैं? गद्दे को धूप में डाल देते हैं, हाँ? तो अब और जैसे बहुत सारा गंदा पानी कहीं पर रखा है, हाँ, और बहुत सारे इस प्रकार से मल है, तो सूर्य जो है क्या करता है? वो सूर्य की रोशनी से उसको सबको सोख लेता है, तो उससे क्या सूर्य गंदा हो जाता है? मोहित प्रभु नहीं प्रभु। क्यों? सूर्य, अब तो वो सूर्य के पास चला गया ना। अब जो आपने बाथरूम किया रात को बेड पे, वो तो सूर्य ले गया, हाँ? या फिर जो नाली का पानी था, हाँ? जो भी गंदगी था खुले में पड़ा था, वो सब तो सूर्य ले गया। तो सूर्य गंदा नहीं होना चाहिए? गंदा हो जाना चाहिए ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाप बन गया तो हवा में उड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सूर्य का रोशनी इतना तेज है, सूर्य के पास इतनी शक्ति है कि वो जो छोटी सी जो गंदगी है वो सूर्य को प्रभावित ही कर ही नहीं पाती, सूर्य को प्रभावित ही नहीं कर पाती, सूर्य के लिए कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से भगवान तो परम पवित्र हैं, हाँ? भगवान का संग होने से, हाँ, क्या होंगे? हम भी पवित्र हो जाएंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि हम तो अपवित्र हैं जी, हम तो पापी हैं, हम तो भगवान का नाम नहीं ले सकते, या इसी प्रकार से कि मान लो वो तो गंदी जगह है, वहां पर हम, अरे वहां पर भगवान के आने से वो जगह पवित्र हो जाएगी, हाँ? हम अगर भगवान का नाम लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, ना कि हम अपवित्र हैं तो हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान तो परम पवित्र है। नहीं, भगवान परम पवित्र है, तो उनका नाम लेने से हम पवित्र होंगे, उनका संग करने से हम पवित्र होंगे। तो कूड़े का ढेर एक्सटर्नल दृष्टि से देखने से कूड़े का ढेर लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में वो तो वहां पर उस महल को अनुभव नहीं कर रहे ना, हाँ? वो तो वहां पर उसको गंदगी को अनुभव नहीं कर रहे ना, वो तो वहां पर दिव्यानंद का ही अनुभव कर रहे हैं, वो तो वहां पर बैठ करके भी राधा कृष्ण की लीलाओं में निमग्न है, हाँ? तो वो तो आध्यात्मिक जगत में ही है, वो कूड़े के ढेर में है ही नहीं। इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्लियर? और किसी को कुछ? रितेश प्रभु, निशांत प्रभु, क्लियर है? चलिए, तो ठीक है, आगे अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो आज यहीं तक ही रखते हैं। मैं सोचा था वैसे एक और श्लोक पर चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है, तो आज यहीं तक ही रखते हैं। अगर आगे किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो समय हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।